सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एएलपी पीआईक्यू, यानी जो कि पिछला पेपर हुआ था वो हुआ था 2024 में। ठीक है, तो उसी का हम लोग जो है सेट नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। कुछ लोगों को रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस वीडियो को जो है पूरा वॉच कर लीजिए। आपका जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में रीजनिंग को सॉल्व करने की मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड का किससे है? URMW। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को F दिख रहा होगा, इधर U दिख रहा होगा, फिर I दिख रहा होगा और इधर R दिख रहा होगा, यानी कि अपोजिट नंबर है। F का क्या है? F का U है। I का क्या दिख रहा है? I का R दिख रहा है। M का क्या दिख रहा है? M का W दिख रहा है। कहने का मतलब सिंपली क्या है, ये सबके एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट वाला ही हम लोग ढूंढेंगे। जैसे B का Y है, अब देखिए F का V दिख रहा है, लेकिन F का अपोजिट क्या होता है? F का अपोजिट U होता है, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वाला B का Y होता है, ठीक है। H का S होता है, ठीक है। S का H होता है, ठीक है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। B का Y, E का V, A का Z, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। H का S, E का V, R का I, O का L, यानी ऑप्शन नंबर 20 थी क्या करेक्ट आंसर। आया समझ में आप लोगों को? ऑप्शन एलिमिनेशन जितना ही ज़्यादा आप लोग यूज करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, ये सेट जो है हम लोग 25/11/2024 वाला हल कर रहे हैं। इसके बाद और भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जितने टोटल 15 सेट हैं, 15 के 15 आप लोग के एग्ज़ाम के पहले मैं सॉल्व करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बताइए इस टाइप का सवाल आप लोग कैसे करते हैं? इस टाइप के सवालों को बच्चे लोग क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इस टाइप के सवालों को से डरते हैं। मैं जो है आप लोग को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसे सवाल आप लोगों के चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस सवाल पे वापस आएंगे। चलिए ये वाला करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के सवाल को मैंने कैसे बताया था पिछली आरआरबी जेई सेट नंबर 1 वाली वीडियो में कि डिजिटल सम से कर लीजिए। तो पहले चेक करेंगे कि डिजिटल सम लगेगा कि नहीं। देखिए 4 और 3 कितना होता है? 7, और 6 एक साथ, 6 और 1 भी कितना होता है? 7। तो यानी कि डिजिटल सम यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जगह 7 आ रहा है, तो सिंपली इसको करना ही पड़ेगा। 38 आई का मान कितना है? प्लस, तो 38 प्लस जे कितना है? इंटू 4। एल का मतलब है माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। और आई का मान कितना है? आई का मान क्या है? आई का मान है प्लस का 11। बस आप लोग सॉल्व कर लीजिए फटाक से इसको। कितना आएगा? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 50, माइनस का 8 प्लस का 11, ये 61 माइनस 8 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 53। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब सबसे पहले आप लोगों को जितना ज़्यादा तेज़ दिमाग आप लोग रखेंगे, जितनी तेज़ आप लोग नज़रें रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। देखिए सारे ऑप्शन देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, सबका स्टार्टिंग का लेटर अलग अलग है। अलग अलग है कि नहीं? तो केवल हमको स्टार्टिंग वाला लेटर ही फाइंड करना है, बाकी हम लोग को ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। जैसे बी है, फिर एफ हो गया, बी से एफ यानी कि प्लस का 4 हो गया, 6 से 10 यानी कि प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, तो 18 4 22, 22 पे होता है वी, तो यानी ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। बताइए सेकंड चुटकियों में हल हो रहे हैं, कितने आसान सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तब भी आप लोग पूरे में पूरे नंबर लाने की कोशिश कीजिए इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला भी सवाल आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, इसकी ट्रिक मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो के बीच में ही आप लोग को बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 7 बक्से। अब इस टाइप का सवाल आए तो जितने बक्से बोले वो क्या करेंगे, बक्से बना लेंगे हम लोग। इस सवाल को ध्यान से देखिए, इस टाइप के सवाल को बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है और वो बना भी नहीं पाते हैं।
ठीक है, तो जितने बोले बक्से 7, अगर यहाँ पे 7 ना लिखा होता, केवल ABCDEFG तक लिखा होता तो हम लोग गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो 7 बक्से बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ठीक है, अब जो जो बोलता जाए बस हम लोग वही काम करेंगे। ठीक है, रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। अब पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा, यानी कि डी कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। ठीक है, डी बन गया। थोड़ा सा डी हम लोग सही बनाते हैं। तो डी कहाँ बैठा है, डी बैठा है यहाँ पे। ठीक है, एफ और ए के बीच केवल एक बॉक्स है, तो हमको पता है एफ और ए के बीच एक बॉक्स है, तो हम लोग ऐसे इसको अलग लिख लेंगे। अभी हम लोग इस अपना ये क्या है, ये मेन फिगर है, ये क्या है, मेन फिगर है। तो हम लोग मेन फिगर में इनको नहीं बैठा सकते, क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कहाँ पे बिठाना है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जी और ई के बीच केवल 3 बॉक्स हैं, तो यानी कि जी 1 2 3 फिर ई, यानी जी और ई के बीच में कितने बॉक्स होंगे, 3 बॉक्स होंगे। ठीक है, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, और हमको क्या पता है बी कहाँ पे होगा, बी कहीं एफ के ऊपर, यानी कि यहाँ पे होगा, यानी कि कुछ हमको ऐसा फिगर देखने को मिले। ठीक है, आया समझ में, यानी कि बी हो फिर एफ हो फिर एक छोड़ के क्या होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए। तो इसको उठा के आप लोग कहाँ रखेंगे, इस वाले फिगर को उठा के आप लोग कहाँ रखेंगे। चलिए, ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। इसने बोला था, क्या बोला था, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, जी और ई के बीच में कितने बॉक्स हो गए, 3 बॉक्स हो गए। ये हो गया दूसरा केस, ये हो गया पहला केस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ई को डी के ऊपर रखा गया, यानी कि डी के ऊपर कौन होगा, ई होगा। ई को कहाँ रखा गया है, डी के ऊपर। बस यही चीज़ आप लोग को ढूंढनी होती है। सिंपली क्या करते हैं, फिर से समझ लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ई कहाँ होगा, डी के ऊपर होगा। कैसे पता चला, क्वेश्चन के थ्रू पता चला। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, 7 बक्से हैं, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। डी को सब नीचे से तीसरे स्थान पे रखा गया, एक ना एक बक्से को ये बिठाएगा जरूर, बाकी हमको किसी को नहीं पता कहाँ पे है। तो डी को हमने नीचे से तीसरे स्थान पे बिठा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, एफ और ए के बीच में केवल एक बक्सा है, तो एफ और ए के बीच में एक बक्सा हम लोगों ने बना दिया है। ठीक है, फिर क्या बोला, जी और ई के बीच केवल 3 बॉक्स हैं, तो जी और ई के बीच में कितने बॉक्स बना दिए, 3 बॉक्स बना दिए। फिर क्या बोला, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, तो ये भी हम लोगों ने बना दिया, इधर बना दिया। फिर बोला गया ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया होगा। अब हम लोग को यहाँ से अपना काम स्टार्ट करना है। अब देखिए, डी ई को डी के ऊपर रखा गया होगा, तो या तो यहाँ रखा गया होगा, या तो यहाँ रखा गया होगा, या तो यहाँ रखा गया होगा, या तो यहाँ रखा गया होगा। कहाँ पे रखा गया हमको एग्जैक्ट ये बात नहीं पता है। अब सपोज करते हैं ई यहाँ होगा, तो जी कहाँ पे आएगा, 1 2 3 लोग छोड़ के जी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डी पहले से बैठा है, तो यानी कि ये वाला ई अपना क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर ई यहाँ पे होगा तो 1 2 3, क्योंकि 3 लोग को बिठाना पड़ेगा इधर, तो 3 लोग को छोड़ के ई आना चाहिए, लेकिन ई नहीं, डी तो पहले से बैठा, तो यहाँ से ई जो है अपना ख़त्म हो गया। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, सपोज करते हैं ई यहाँ पे है, तो इस कंडीशन में अपना जो ई होगा वो कहाँ, जी कहाँ पे आएगा, 1 2 3 छोड़ के जी आ जाएगा। तो जब हम लोग इस वाले ई को लेंगे तो जी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस वाले ई को लेते हैं, इस वाले ई को लेंगे तो जी कहाँ पे आएगा, 1 2 3 छोड़ के इस बार जी यहाँ पे आएगा। अगर इस वाले ई को लेंगे तो 3 छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3, 3 छोड़ने के बाद कोई बॉक्स ही नहीं बच रहा, तो इसका मतलब हम लोगों का ये वाला ई भी ख़त्म हो गया। अब कौन कौन सा ई बचा है, 2 ई बचे हैं, 2 कंडीशन।
या तो ई यहाँ पे होगा या तो ई यहाँ पे होगा। दो ही केस बचे हैं हम लोग के पास। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पहला वाला केस लेते हैं। कौन सा? ई अगर यहाँ पे होगा। आप लोग को समझाने में इतना टाइम लग रहा है, वैसे इतना टाइम लगता नहीं इस सवाल में। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब ई यहाँ पे है, ठीक है, तो ई यहाँ पे हो गया। अब हमारा बचा क्या क्या? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इधर, या तो ई यहाँ पे होगा या तो ई यहाँ पे होगा। उस कंडीशन में या तो जी यहाँ पे होगा। रुकिए, एक कलर से बना लेता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। एक बार आप लोग समझ जाएंगे ना, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार समझ गए ना तो आप लोग चुटकियों में खेलेंगे। तो यहाँ पे जी होगा। अगर ई यहाँ होगा तो पीले का 1 2 3, तो पीले का पीला बना देते हैं। ठीक, अब हम लोग दोनों केस समझ लेते हैं। सपोज करते हैं ई को यहाँ रख दिया। ठीक है, रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो बचे हैं उनको हम लोग बिठाना पड़ेगा। अब हमको बिठाना है ए, एफ और बी को। ठीक है, अब ई तो यहाँ पहले से बैठा है यहाँ पे। अब बताइए, एफ को यहाँ रखेंगे तो बी को तो जस्ट एफ के ऊपर होना चाहिए, तो ये भी फेल हो गया। और एक यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि जी बैठेगा यहाँ पे, तो यानी कि ये वाला केस अपना क्या हो गया? ये वाला फेल हो गया। अब जी कहाँ बैठा है? तो ई की पोजीशन हमको पता चल गई कि ई की पोजीशन कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। ई की पोजीशन पता चल गई तो जी की पोजीशन पता चल गई। कहाँ पे है? सबसे नीचे, क्योंकि जी और ई के बीच में कितने बंदे हैं? 3, 1 2 3 बंदे। आया समझ में? अब हम लोग को बिठाना है इस सीक्वेंस में। तो अगर हम लोग बी को यहाँ बिठा दें तो एफ एक इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, और एक बंदा यहाँ पे बैठा है जिसका नाम ई है, और ए यहाँ पे आ जाएगा। तो एफ और ए के बीच में एक बंदा है ई, और बी जो है वो एफ के जस्ट ऊपर है। बचा कौन? सी। तो ये अपना पूरा फिगर कंप्लीट हो चुका है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। थोड़ा सा टाइम आप लोग को स्टार्टिंग में लगेगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, अलग अलग अगर आप लोग को स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा तो स्थितियाँ बना लीजिए। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, ऐसे करके आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखिए पूछा क्या है। ई और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं? ई और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं? तो ई और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये तो बहुत हलवा सवाल आ गया। क्या बोल रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में फ्रॉम को 49-35 लिखा जाता है, मोर को 31-54 लिखा जाता है, तो ई बताइए। अब देखिए, इसमें आपको ई दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसमें आपको ई दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा। कैसे? इधर मैं आप लोग को समझाता हूँ। फ्रॉम को क्या लिख दिया? 49-35। ठीक है, फिर इधर क्या लिख दिया? मोर। मोर को क्या लिख दिया? 31-54। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आर इसमें है, आर इसमें है, एम इसमें है, एम इसमें है, ओ इसमें है, ओ इसमें, केवल एक एक लेटर जो है बदला है। इसमें एफ है और इसमें ई है। कैसे करेंगे? 4 इसमें है, 4 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। हमसे क्या पूछा है? ई। तो ई के लिए क्या होगा? ई के लिए 1 होगा। तो 9 किसके लिए होगा? 9 एफ के लिए होगा। तो हमसे पूछा था ई के लिए बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ई 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट, क्या बोला है? देखिए इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 26 78 36 108 66 198। ठीक है, अब देखिए कितना हो रहा है। सबसे पहले आप लोग डिफरेंस से कर लीजिए। डिफरेंस कितना आ रहा है? देखिए यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 36 हो गया, यानी कि अल्टरनेटिंग चल रहा है। कितना बढ़ गया? 10 बढ़ा है। फिर 26 36 से कितना हो गया? 66, यानी कि 30 बढ़ गया। अब यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो 10 था तो यानी कि 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया। 30 का भी 3 गुना हम लोग करते हैं, कितना आएगा? 30 का 3 गुना 90। तो 66 में कितना जोड़ेंगे?
90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 156। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, या तो इसका एक और तरीका है, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ जो दिख रहा है मुझे। 26, 78, 36, 108, 66, 198। 26 गुणे 3 कितना होगा 78। 26 3 78, और फिर 78 में से कितना घटाया गया कि 36 आ गया। 8 से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि 42 माइनस किया गया है। ठीक है, तो 36 को फिर से 3 से गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। 108 से माइनस 42 करेंगे तो 66 आ जाएगा। 66 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 आएगा। 198 से जो है 198 से 42 माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 4 गया 5, 156 ऐसे भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इस टाइप का सवाल आए तो क्या करना है आप लोग को, सबको फटाफट लिख लेना है। कितना 18, 21, 25 ऑप्शन नंबर ए, फिर 11, 14, 19, 5, 8, 13 और 10, 13 और 18। ठीक है, मैं आप लोग को लिख के बता रहा हूँ, थोड़ी सी आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखिए 18 से 21 कितना हो गया, प्लस का 3, प्लस का 4, इधर कितना आ रहा है प्लस का 3, ये प्लस का 5, प्लस का 3 और 8 5 13, यानी 2 में 5 5 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 4। चारों ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है, केवल 3 ऑप्शन को चेक करना है। अब देखिए यहीं पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जेड, जेड का अपोजिट ए और एक्स का अपोजिट सी, यू का अपोजिट एफ, एस का अपोजिट एच। ठीक है, अपोजिट यानी कि लिया गया है। क्या लिया गया है दोस्तों, अपोजिट खेल चल रहा है। हमसे क्या पूछा है, पी और एन। पी का अपोजिट क्या होता है के, और एन का अपोजिट एम। तो आंसर इज के, हम ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अब देखिए इस टाइप का भी सवाल आप लोग को आता है, तो चलिए इसकी ट्रिक मैं आप लोग को धांसू ट्रिक बताता हूँ। जो भी दिया हो उसको पहले लिख लेंगे। कैसे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब पढ़िए क्या बोल रहा है। प्रत्येक स्वर, स्वर मतलब बॉबल्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। उसके क्या कह रहा है, बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। आप लोग यहीं पे रुकिए। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं इसमें स्वर। एक तो एक ओ हो गया, तो देखिए ओ पे क्या करना है आप लोग को, प्लस लगाना है। फिर क्या करना है, आगे आना है। फिर ये देखिए यू है, यू, यू पे क्या लगाना है, प्लस। एक सेकेंड, क्या लगाना है, प्लस। फिर आई दिख रहा है, तो आई पे क्या लगाना है, प्लस। ओ पे क्या लगाना है, प्लस। यानी कि जिस पे हम लोग प्लस लगाएंगे इसका मतलब है उसको हम लोग आगे वाले नंबर से रिप्लेस करने वाले हैं। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इसको भी माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस, इसको माइनस, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये इनको माइनस करना है। ठीक है, तो इतना पहले काम हम लोग कर लेते हैं। तो सी के पहले क्या आता है, बी, और ओ के बाद क्या आता है, पी। एन के पहले क्या आता है, एम। एस के पहले क्या आता है, आर। टी के पहले क्या आता है, एस। आर के पहले क्या आता है, क्यू। यू के बाद क्या आता है, वी। सी के पहले बी, टी के पहले एस, आई के बाद जे, ओ के बाद पी, एन के पहले एम। ठीक है, बदल लिया। तो ऐसे बदलने में आप लोगों को आसानी रहती है, जैसे मैंने बताया, प्लस लगा लीजिए और माइनस लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या फिर क्या बोल रहे हैं, उसके पहले वाले अक्षर से बदल। ठीक है, बदल दिया। तो इस प्रकार बने अक्षर के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से
छठा स्थान होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा कौन है? बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। छठा कौन सा है? वी आ रहा है ना अपना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आ गया सर्कल डायग्राम। सर्कल डायग्राम में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आज के बाद कभी नहीं होगी, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले तुरंत बना लीजिए। तो मेरे पास सुविधा है तो मैं थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूँ, और वरना आप लोग जो है फटाक से पेंसिल से बना लीजिए, पेन से गोल बना लीजिए। कितने लोग थे? 6, तो बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सबका मुंह अंदर की तरफ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 लोग हो गए। अब देखिए, अब इसकी भाषा को पकड़िए। बी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो जिसको बिठा दे उसको पहले बिठा देंगे। बी डी के दाईं ओर बैठा है, तो यानी कि डी यहाँ पे होगा। बी क्या है? इधर क्या होगा? कोई आदमी इधर को मुंह करके बैठा है तो उसका दायां क्या होगा? ऐसे, इधर ही तो दायां होगा। अगर ये यहाँ पे बंदा बैठा है ऐसे, तो इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ठीक है, हमसे क्या बोला है? बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये स्थान हो गया पहला, ये स्थान हो गया दूसरा। कौन बैठा है? बी। तो डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी। फिर हमसे कहा ए, ई और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो निकटतम पड़ोसी कब होगा? जब वो बीच में बैठेगा। ए कहाँ बैठा होगा? ई और सी के बीच में बैठा होगा, तभी तो दोनों का निकटतम पड़ोसी हो पाएगा। तो ऐसी कौन सी जगह है? यहाँ तो बैठ नहीं सकता है ए, यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, क्योंकि फिर केवल एक लोग का पड़ोसी होगा। अगर ए यहाँ बैठेगा तो केवल एक बंदे का पड़ोसी होगा। हमको चाहिए ई और सी दोनों का पड़ोसी, तो ए बैठा होगा यहाँ पे। ए यहाँ पे बैठा तो ई को बिठा दीजिए, सी को बिठा दीजिए। आप लोग ई इधर भी कर सकते हैं, सी इधर भी कर सकते हैं। अभी आप लोग जब फंसेगा ना सवाल, तब हम लोग सही कर लेंगे। हम फिर हमसे क्या बोला? ई एफ के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे एफ होगा। एफ का बायां कौन सा होगा? ये। तो पहला स्थान, दूसरे स्थान पर ई बैठा है, तो बिल्कुल सही बैठ गया। अगर हम लोग का सी इधर होता, ई उधर होता, तो हम लोग को चेंज करना पड़ता। ठीक है, फिर क्या बोला है? बी के सापेक्ष एफ का स्थान क्या है? तो बी से एफ का स्थान क्या है? निकटतम बाएं, इमीडिएट लेफ्ट, ठीक बाईं ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्या बोल रहा है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल और सम। ऑल से सम वाला सही होता है, और सम से केवल सम वाला सही होता है, और ऑल वाला गलत होता है। मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तब ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से जो है सिलॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सम वाला सही होता है। और अब देखिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सभी मछलियां पक्षी हैं, सभी पक्षी जानवर हैं। हमसे पूछा है सभी जानवर मछलियां हैं। अब देखिए, ऑल से केवल सम वाला सही होगा। यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे क्या, जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे छुपा क्या होता है? छुपा होता है कुछ, यानी कि सम। लेकिन जानवर के पहले क्या? यहाँ पे कुछ है जानवर के पहले, यहाँ पे जानवर के पहले सभी, यानी कि ऑल आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कुछ भी आप लोग को वेन डायग्राम वाला कुछ भी बॉल नहीं बनाना है। सम बर्ड्स आर फिशेस, कुछ मछली, कुछ पक्षी मछलियां हैं, कुछ पक्षी मछलियां हैं, तो इधर से क्या हो जाता है? ये वाला सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओनली सेकंड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कितना कम टाइम लग रहा है आप लोग को, पता नहीं क्यों इतनी देर लगती है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल जब भी है तो आप लोग को क्या देखना है? आप लोग को देखना है कि यहाँ पे ए बी ए बी ए बी ए बी चल रहा है, तो इधर भी ए बी ए बी ए बी ए बी चलना चाहिए। ऐसा ना कहीं पे हो कि बी ए कर दे, उल्टा कर दे। उल्टा कर देगा तो कठिन सवाल बन जाता है। ठीक है, हमेशा क्या देखना है आप लोग को?
ए बी है, ए बी है तो इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, ए बी ए बी ए बी ए बी। अगर कहीं इधर ए बी होता और इधर बी ए कर देता तो सवाल में लोचा हो जाता दोस्तों। देखिए क्या है, लिख लेते हैं, पी क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू एस प्लस का टी। ठीक है, तो P माइनस क्यू का मतलब क्या है, यानी कि P क्यू का बेटा है। क्यू का बेटा हम लोग कहाँ बनाते हैं, नीचे, तो बेटा मतलब प्लस, P क्यू का बेटा हो गया। भाग का मतलब क्या है, क्यू आर का पिता है, तो कोई आर होगा, ये क्या है, पिता यानी कि पुरुष है तो प्लस बना देंगे। आर एस का क्या है, गुड़े का मतलब है आर एस की पत्नी है। आर पति पत्नी के बीच हम लोग इनफाइनाइट बनाते हैं, तो आर एस की पत्नी है तो मतलब एस क्या होगा, एस पति होगा। ठीक है, फिर हमसे क्या बोल रहा है, एस और टी के बीच में क्या है, एस और टी के बीच में प्लस है। प्लस का मतलब क्या है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। हमसे क्या पूछा, क्यू एस का क्या है, क्यू एस का क्या है, तो एस की पत्नी कौन है, आर, और आर का पिता कौन है, क्यू, तो क्यू क्या है एस का, पत्नी का पिता, पत्नी का पिता, और यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ऐसा सवाल मैंने आप लोग को अभी कराया था। इस बार क्या बोला है, रियलिज्म के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बाद वाले अक्षर, यानी कि बाद वाले, नेक्स्ट वाले, यानी कि प्लस लगाएंगे हम लोग ऊपर। किस में लगाएंगे प्लस, प्लस किस में लगाएंगे, प्रत्येक स्वर यानी कि वॉवल्स में। तो लिख लेते हैं रियलिज्म, तुरंत लिख लीजिए जैसा ऐसा सवाल दिखे, रियलिज्म। ठीक है, वॉवल कौन कौन है, प्लस प्लस प्लस, तीनों में प्लस करना है। फिर क्या करना है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले, यानी कि सबको बाद में करना है, तो इसमें सब में प्लस लगा लेंगे, बदल दिया जाए और फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। तो वेरी इजी है, सबको बदल दीजिए, आर के बाद आर एस, ई के बाद ई एफ, ए के बाद बी एल, एम आई, जे एस टी एम एन। ठीक है, फिर क्या बोला है, इतना कर दिया हम लोगों ने काम। फिर बोला है फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित, यानी कि सब पहले कौन सा, सबसे बड़ा, फिर बी से छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, टी है, एस टी। टी है, टी के बाद एस है, एस के बाद कौन है, एस के बाद एन है, फिर एम है, फिर एम के बाद जे है, फिर एफ है, फिर बी है। ठीक है, बदल दिया विपरीत, यानी कि सब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो क्या कह रहे हैं, हमसे बोला है बाईं ओर से चौथा स्थान, बाईं ओर से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पे कौन है, एम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। देखिए फिर वही बात, फिर वही बात, फिर छुटकू सवाल दे दिया। अरे थोड़ा सा मजबूत सवाल दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगे। नंबर को क्या लिख दिया, 4618, मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों में से कॉमन वाले काट दीजिए, 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 4 मिल रहा, 4 मिल रहा, 6 मिल रहा, 6 मिल रहा। हमसे पूछा टी, टी किस में दिख रहा है, इसमें टी है, तो टी का क्या हो गया, 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, बताइए, कहीं बैठने नहीं मिला है इनको। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। हमसे क्या बोला है, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं,
तो बी एक ऐसे स्थान पे बैठा है जिसके बाईं ओर 3 व्यक्त होंगे, 1 2 3। तो बी भैया यहाँ बैठा है, इसी के बाईं तो 3 है। फिर क्या बोला है, जी के दाएं केवल के बैठा है, तो जी यहाँ होगा, तभी तो केवल के इसके बाएं होगा, दाएं होगा, बाकी तो कोई बचा नहीं है। फिर बोला है जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्त हैं, 1 व्यक्त 2 व्यक्त 3 व्यक्त, तो डी कहाँ बैठा होगा, डी यहाँ बैठा होगा। ठीक है। फिर क्या बोला, सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, सी एफ के बाईं ओर है, यानी कि एफ होगा कहीं पे, उसके बाईं ओर होगा, और ई के दाईं ओर होगा। तो यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ पे अपना सी, ये यहाँ पे होगा एफ के बाईं ओर हो गया, और ई के दाईं ओर हो गया। बन गया फिगर पूरा। हमसे पूछा है ई और एफ के बीच में कितने व्यक्त हैं, ई और एफ के बीच में कितने हैं, 3, 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए क्या बोला है, अच्छा ये वाला आ गया, फटाक से लिख लीजिए इसको तुरंत। कैसे बताया था मैंने, 19 22 16, 15 19 12, 8 12 5, 3 ही लिख लीजिए। 19 से 22 प्लस का 3, ये माइनस का 6, प्लस का 4, और 12 7 19, 12 माइनस का 7, 8 4 12, और 7 5 माइनस का 7, यानी ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन देखिए, ई 2 बार है और एफ 2 बार है, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा। कैसे, देखिए डी है 4, 4 से कहाँ पहुँच गया 11, तो कितना जोड़ा होगा 7, 11 से 18 7, वाई 25, 25 यानी कि 18 7 25, अब 25 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 2 जोड़ने पे कितना आ रहा है 1, 2 जोड़ने पे 1, तो 7 जोड़ने पे कितना आना चाहिए 6, और 6 पे क्या होता है एफ होता है। या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा, ए ऑप्शन खत्म और डी ऑप्शन खत्म। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं हम लोग, लास्ट वाला चेक कर लीजिए। 8 8 7 15, 15 7 22, यहाँ पे 3 3 में 7 जोड़ेंगे तो जे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। सेकंडों में सवाल हो रहे हैं, बताइए दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर वही सवाल, क्या बोल रहा है, सभी पौधे गेंडे हैं, सभी पौधे प्राणी हैं। हमसे क्या पूछा, सभी गेंडे पौधे हैं। अब देखिए गेंडे के सामने सभी है ही नहीं, गेंडे के सामने तो कुछ है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए किस में होगा ही नहीं। फिर क्या पूछा हमसे, कुछ प्राणी गेंदे हैं, कुछ प्राणी और गेंडे में दोनों में कॉमन क्या है, पौधे, और एक पौधे में सभी होना चाहिए, तो एक पौधे में सभी है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो केवल कौन सा फॉलो कर रहा है, केवल दूसरा फॉलो कर रहा है। चलिए क्या बोल रहा है, वृंदा बिंदु ए से चलना आरंभ करती है। ठीक है, इस सवाल को करने से पहले हम लोगों ने कुछ सवाल छोड़े थे, उनको कर लेते हैं। मैंने कहा था ना आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। चलिए ये सवाल करते हैं। देखिए नंबर जब आप लोग को छोटा छोटा दिखे, नंबर छोटा दिख रहा है ना, 8 5 7 6, और अचानक से नंबर बड़ा हो गया, तो आप लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोच पा रहे हैं इसमें, कि नंबर या तो स्क्वायर हुआ होगा, तो 8 7 इनका स्क्वायर तो इतना बड़ा होता नहीं, तो नंबर कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, नंबर हुआ होगा, क्या हुआ होगा, नंबर क्यूब हुआ होगा। अब बताइए 346 किसके, 346 के आसपास का क्यूब कौन सा होता है, 343, जो कि किसका होता है, 7 का होता है कि नहीं होता है। तो 7 का क्यूब किया गया तो कितना आ गया 343, 343 में कितना जोड़ें कि 346 हो जाए, तो आप लोग बोलेंगे प्लस का 3, तो यानी कि 7 का क्यूब करके क्या कर दिया, उसमें 3 जोड़ दिया, तो कौन से ऑप्शन में 7 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तभी तो 9 का क्यूब होता है 729, और 729 में 3 जोड़ेंगे तो 732।
आया समझ में? तो जब भी नंबर आप लोग को बड़ा दिखने लगे तो आप लोग क्यूब या स्क्वायर कीजिएगा। चलिए ये सवाल देखिए। ठीक है, इस टाइप का जब भी सवाल दिखे तो आप लोग को करना क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। क्या करना है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबका लास्ट वाला अंक पकड़िए। कितना? 5 4 2 8। लिख लीजिए फटाक से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कितना है? 5 है, फिर 2 है, फिर 4 है, और फिर 8 है। लिख लिया? सबके लास्ट वाले लिख लिया? अब इसका लास्ट वाला लिख लीजिए। कितना? 9। 9 9 9 9। सब में लिख लिया? फिर क्या करिए, अगला स्टेप फिर से यही काम करेंगे हम लोग। ए, बी, सी, डी। लिख लिया? ऑप्शन क्या है? 4 है। 4 4 4 4। सब में लगा दीजिए माइनस। एक बार माइनस लगाएंगे, एक बार प्लस, जिससे आंसर आ जाएगा वही हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसा ये तभी काम करेगा जब सब नंबर बराबर मतलब आसपास के हों। ठीक है, इसमें क्या था, इस वाले सवाल में क्या था, नंबर छोटे थे फिर बड़े हुए, तो यानी हमको पता चल गया था क्यूब कर रहे हैं। लेकिन इस वाले सवाल में यही ट्रिक लगेगी। ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है। ठीक है, कोई यूट्यूब पे नहीं आपको बताएगा। इतना कर लिया। अब देखिए, सबके लास्ट वाले लिखेंगे वाई के। 8, फिर 6, और फिर 4, और फिर 9। लिख लिया? बराबर लगाएंगे, बराबर लगा दिया, एक एक लगा देंगे। ठीक है, 15 में से 9 हो गया 6, 12 में से 9 हो गया 3, 14 में से 9 हो गया 5, 18 में से 9 हो गया 9, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 8, 14 में से 4 गया 10, 14 में से 9 हो गया 5। ठीक है, अब देखिए आप लोग कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, कोई तो ऑप्शन मिल रहा होगा आप लोग को। क्या दिख रहा है आप लोग को बताइए, क्या दिख रहा है दोस्तों? अब मैं आप लोग क्या समझे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में 6 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसके भी ऑप्शन नंबर ए में 6 आ रहा है। अब इसके ऑप्शन नंबर डी में 5 आ रहा है, और इसके ऑप्शन नंबर सी में 5 आ रहा है। तो यहाँ सी में 5 आ रहा है, यहाँ पे डी में 5 आ रहा है, तो यानी कि ये खत्म। इसमें 3 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसमें 8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। सी में 5 आया और सी में इसके 10 आया, खत्म। ए में 6 आ गया, ए में 6 आ गया, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? एक बार फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से समझिए मैंने कैसे किया है। ठीक है, कोई बताने वाला है नहीं, वरना आप लोग जूझते रहेंगे, ये सवाल होगा नहीं आपसे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने लास्ट वाले सवाल पे। नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसी टाइप के हजारों सवाल आप लोग को करवा दूंगा। 99% ये ट्रिक काम करती है। चलिए, वृंदा बिंदु ए से चलना स्टार्ट करती है और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर जाती है। ये 19 किलोमीटर गई, फिर बाएं मुड़ती है, 22 किलोमीटर जाती है, बाएं मुड़ गई, 22 किलोमीटर गई, फिर बाएं मुड़ती है, 25 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ से 25 किलोमीटर चली गई। अंतिम बार बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर जाती है, फिर से कहाँ गई? 22 किलोमीटर चली गई। ठीक है, चली गई और बिंदु पी पर रुकती है। अब ये क्या हो गया? बिंदु पी पे रुक गई। ये कौन सा बिंदु था? ए था। अब ये यहाँ तक 19 थी, तो ये भी 19 होगी। बची कितनी है? 6। तो ये दूरी कितनी होगी? 6 होगी। हमसे क्या पूछा है?
बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी? तो किधर चलानी होगी? यानी पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर। पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेट नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया है। जल्दी हम लोग सारे सेट को फिनिश कर लेंगे और अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी पे आप लोग को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be